दो पैसों का अनोखा मूल्य, अकबर और बीरबल की प्रेरणादायक मजेदार कहानी। जीवन में हम अक्सर यह सोचते हैं कि किसी चीज का मूल्य क्या है, क्या वह सच्ची और वास्तविक कीमत से मेल खाता है या नहीं। क्या हम वास्तव में समझते हैं कि जो हमारे पास है वह किस लिए और कैसे मूल्यवान है। अक्सर हम किसी चीज की बाहरी दिखावट, आकार या उस पर खर्च किए गए पैसे से उसकी कीमत का अनुमान लगाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि किसी भी वस्तु का असली मूल्य केवल उसकी बाहरी दिखावट या आकार से नहीं, बल्कि उस वस्तु के उद्देश्य और उपयोग से जुड़ा होता है। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें इसी सवाल का जवाब देती है। एक दिन अकबर के दरबार में सभी मंत्री और दरबारी बैठे थे। अकबर को बहुत गहरी सोच में डूबे हुए देखा गया। वे हमेशा कुछ नया सीखने और अपने राज्य को बेहतर बनाने की कोशिश में रहते थे। इसी दौरान अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि दो पैसों का असली मूल्य क्या है? अकबर के चेहरे पर सवाल की गंभीरता साफ नजर आ रही थी। बीरबल ने चश्मा ठीक किया और हंसते हुए अकबर से कहा, महाराज, दो पैसों का मूल्य न केवल उसके आकार या रूप से होता है, बल्कि उसके उपयोग और उद्देश्य से भी जुड़ा होता है। अकबर ने बीरबल की बातों को समझने की कोशिश की, लेकिन वह पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थे। उन्होंने फिर पूछा, क्या तुम मुझे इसे उदाहरण से समझा सकते हो? बीरबल ने कहा, महाराज, अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं आपको एक उदाहरण दिखा सकता हूं। अकबर ने सिर हिलाकर अनुमति दी और बीरबल ने उसे साथ लिया। दोनों दरबार से बाहर निकले और गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, अगर हम केवल चीजों के बाहरी रूप से उनके मूल्य का अनुमान लगाते हैं तो हम कभी भी जीवन के असली मूल्य को नहीं समझ सकते। असल मूल्य तो उस वस्तु के उपयोग में छिपा होता है। गांव पहुंचने पर बीरबल एक वृद्ध महिला के पास गए जो अपने घर के बाहर बैठी थी। महिला को देख बीरबल ने उससे दो पैसे मांगे। महिला ने बिना किसी हिचकिचाहट के दो पैसे दिए और कहा, यह पैसे मेरे लिए बहुत मूल्यवान हैं क्योंकि इन्हें मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। बीरबल ने उसे धन्यवाद दिया और अकबर की ओर मुड़े। अकबर ने कुछ सोचते हुए पूछा, तो क्या यही दो पैसे का मूल्य है? क्या यह महिला इन पैसों को केवल इसलिए मूल्यवान मानती है क्योंकि इन्हें उसने मेहनत से कमाया है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी महाराज, यही है असली मूल्य। यह महिला इन पैसों को इसीलिए मूल्यवान मानती है क्योंकि इन्हें उसने अपनी मेहनत से कमाया है। यह पैसों की एक सही और सटीक कीमत है। अकबर ने यह सुनकर सिर झुका लिया और उन्होंने समझ लिया कि पैसे का मूल्य केवल उसकी संख्या या आकार से नहीं, बल्कि उसका उपयोग करने वाले व्यक्ति की मानसिकता और उद्देश्य से जुड़ा होता है। अकबर ने फिर बीरबल से पूछा, क्या तुम इसे और अधिक स्पष्ट कर सकते हो? बीरबल ने कहा, बिल्कुल महाराज, मैं आपको इसका और अच्छा उदाहरण दे सकता हूँ। इसके बाद बीरबल ने अकबर को एक और कहानी सुनाई। कहानी कुछ इस प्रकार थी। एक बार एक व्यापारी अपने पूरे जीवन की कमाई से भरा एक बड़ा बक्सा लेकर रास्ते से गुजर रहा था। उसकी आंखों में खुशी थी क्योंकि वह जानता था कि उसकी मेहनत का फल अब उसे मिल चुका है। लेकिन अचानक रास्ते में उसे एक भिखारी बैठा मिला। भिखारी ने व्यापारी से भीख मांगी और व्यापारी ने उसे दो पैसे दिए। भिखारी ने धन्यवाद कहा और व्यापारी से कहा, धन्यवाद, मुझे यह पैसे इतने महत्वपूर्ण लग रहे हैं क्योंकि मुझे इनकी आवश्यकता है। व्यापारी ने कहा, तुम्हारी आवश्यकता मुझे समझ में आती है, लेकिन ये दो पैसे मेरे लिए कोई मूल्य नहीं रखते। यह सुनकर भिखारी मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे पास दौलत है, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि इन दो पैसों का मूल्य क्या है। वही दो पैसे मेरे जीवन का सहारा हैं। मैं उन्हें इस समय अपनी भूख को शांत करने के लिए उपयोग करूंगा।
बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, इस कहानी से यह साबित होता है कि किसी भी चीज का असली मूल्य उस समय और स्थिति के आधार पर बदल सकता है। वही 2 पैसे जो व्यापारी के लिए बेकार थे, वही भिखारी के लिए जीवनदायिनी थे। यही जीवन की सच्चाई है। हर किसी की जरूरत अलग होती है और हर चीज का मूल्य उसके उपयोग में छिपा होता है। अकबर ने यह सब समझा और बीरबल से कहा, बीरबल, अब मैं समझ गया कि असली मूल्य क्या है। यह केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि उस वस्तु के उद्देश्य और उपयोग में होता है। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जी महाराज, आपने ठीक समझा। जब हम किसी वस्तु का उद्देश्य और सही उपयोग समझते हैं, तो वही वस्तु सबसे मूल्यवान बन जाती है। अकबर को बीरबल के विचारों से गहरी प्रेरणा मिली और उन्होंने अपने राज्य के प्रशासन में इस सोच को लागू करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने दरबारियों और मंत्रियों को यह सिखाया कि किसी भी वस्तु या चीज का मूल्य उसकी मात्रात्मक स्थिति से नहीं, बल्कि उसकी उपयोगिता से होता है। यह विचार उनके शासन में एक नए दृष्टिकोण का कारण बना और राज्य में एक नई दिशा मिली। कहानी का विस्तार करते हुए यहाँ कुछ और जोड़ रहा हूँ। अकबर को बीरबल की बातें पूरी तरह से समझ में आ चुकी थीं, लेकिन फिर भी उनके मन में कुछ और सवाल उठ रहे थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने मुझे 2 पैसों का मूल्य समझाया, लेकिन क्या यह केवल पैसों के बारे में ही है, या फिर इसका किसी और चीज पर भी असर पड़ता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह सिर्फ पैसे की बात नहीं है। यह उस सोच की बात है जो हम अपने जीवन में अपनाते हैं। जीवन में जितनी चीजें हमारे पास होती हैं, उनका मूल्य उनके उपयोग से ही तय होता है, न कि उनकी बाहरी स्थिति या मात्रा से। अकबर ने फिर एक और सवाल किया, तो अगर हमें जीवन में केवल मूल्य और उपयोग को समझना है, तो क्या हमें भौतिक संपत्ति की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए? बीरबल ने कहा, नहीं महाराज, यह कोई सरल सवाल नहीं है। भौतिक संपत्ति भी महत्वपूर्ण है, लेकिन जब हम इसे केवल भौतिक रूप से इकट्ठा करने के बजाय उसका सही उद्देश्य और उपयोग समझकर प्रयोग करते हैं, तब वह संपत्ति हमारे जीवन को और अधिक मूल्यवान बना देती है। इस बात को और स्पष्ट करने के लिए बीरबल ने एक और उदाहरण दिया। महाराज, एक बार एक किसान था जो अपने खेत में मेहनत करता था। वह दिन रात अपने खेतों में काम करता और अपनी फसल उगाता। उसकी मेहनत का फल उसके पास थे, ढेर सारी फसलें, पशु और जमीन। लेकिन उसने कभी भी यह नहीं सोचा कि इन चीजों का असली मूल्य क्या है। एक दिन उसकी मुलाकात एक व्यापारी से हुई जो उससे काफी अमीर था। व्यापारी ने किसान से कहा, तुम्हारे पास सब कुछ है, फसलें, पशु और जमीन, लेकिन क्या तुम जानते हो कि इनमें से कुछ भी सही तरीके से उपयोग में नहीं आ रहा? किसान चौंका और उसने व्यापारी से पूछा, क्या तुम कह रहे हो? व्यापारी ने कहा, तुम्हारे पास जो चीजें हैं, वह सब केवल तुम्हारे पास रखी हैं। तुम अपनी फसलें सही तरीके से बेच नहीं रहे, तुम्हारे पशु केवल खेतों के काम आते हैं, और जमीन का सही उपयोग नहीं हो रहा है। अगर तुम इन सब चीजों का सही उपयोग करना शुरू कर दो, तो तुम्हारी संपत्ति का मूल्य कई गुना बढ़ जाएगा। किसान ने व्यापारी की बात मानी और उसने अपनी फसल को सही बाजारों में बेचना शुरू किया, अपने पशुओं का सही पालन पोषण किया और जमीन का सर्वोत्तम उपयोग किया। कुछ महीनों बाद वह किसान पहले से कहीं अधिक अमीर हो गया, लेकिन इस बार उसने अपनी संपत्ति को और अधिक समझदारी से खर्च किया और समाज के भले के लिए भी योगदान दिया। अकबर ने ध्यान से यह कहानी सुनी और फिर बीरबल से पूछा, तो इसका मतलब यह है कि जो चीजें हमारे पास हैं, उनका मूल्य तभी बढ़ता है जब हम उनका सही तरीके से उपयोग करते हैं और उनके उद्देश्य को समझते हैं? बीरबल ने कहा, बिल्कुल महाराज, यही है जीवन की असली सच्चाई।
अगर हम अपने पास मौजूद संपत्ति का सही उपयोग करते हैं तो वह हमारे लिए और समाज के लिए फायदेमंद हो सकती है। यही वह विचार है जो हमें सफलता और संतोष की दिशा में ले जाता है। अकबर ने बीरबल की बातों को गंभीरता से सुना और अपने दिल में ठान लिया कि वह अपने शासन में और अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में यही दृष्टिकोण अपनाएंगे। उन्होंने अपने दरबारियों और मंत्रियों को यह संदेश दिया कि केवल भौतिक संपत्ति का पीछा करने से ज्यादा महत्वपूर्ण उसका सही उपयोग है। उनके शासन में अब समाज की भलाई और न्याय को सर्वोपरि माना जाने लगा। बीरबल की इस सिखाई हुई शिक्षा ने अकबर को एक नई दिशा दी। अकबर ने यह महसूस किया कि जब किसी वस्तु का उद्देश्य और मूल्य समझा जाता है तो वह वस्तु न केवल उस व्यक्ति के लिए बल्कि समाज के लिए भी अधिक मूल्यवान बन जाती है। यही विचार उनके शासन के विकास में सहायक साबित हुआ। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में किसी भी चीज का असली मूल्य उसका उपयोग करने के तरीके पर निर्भर करता है। पैसों और संपत्ति का सही इस्तेमाल, ज्ञान का सही उपयोग और हमारे समय का मूल्य केवल तब बढ़ता है जब हम उसका सही दिशा में इस्तेमाल करते हैं। जीवन में हमें केवल चीजों को इकट्ठा करने का मकसद नहीं रखना चाहिए बल्कि उन चीजों का सही उद्देश्य से उपयोग करना चाहिए ताकि हम न केवल अपनी जिंदगी को समृद्ध बना सकें बल्कि समाज में भी योगदान दे सकें। अगली कहानी, राजदरबार में बीरबल की सच्चाई। जब झूठ पर सच की जीत हुई। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए विचार कर रहे थे कि कैसे वह अपनी जनता को और बेहतर तरीके से न्याय दे सकते हैं। वह यह सोच रहे थे कि अगर उनके दरबार में कोई अपराधी पकड़ा जाए तो उसे सजा देना सबसे अच्छा तरीका होगा, लेकिन क्या हमेशा सजा ही सबसे बेहतर विकल्प है? इस सवाल का समाधान करने के लिए अकबर ने अपने दरबारियों से विचार विमर्श किया। सभी मंत्रियों और दरबारियों ने एक दूसरे से पूछा कि अगर कोई अपराधी पकड़ा जाए तो क्या किया जाए, लेकिन कोई भी स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाया। हर कोई न्याय की बातें करता, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि सजा का तरीका क्या हो। अकबर ने सोचा कि इस पर बीरबल से राय ली जाए। बीरबल दरबार में आते ही अकबर की तरफ बढ़े। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम क्या सोचते हो? अगर कोई अपराधी पकड़ा जाए तो हमें उसे किस प्रकार की सजा देनी चाहिए? बीरबल ने अकबर से उत्तर देने से पहले 1 मिनट चुप्पी साधी और फिर बोले, महाराज, सबसे पहले तो हमें यह जानने की आवश्यकता है कि अपराध किस कारण से हुआ है और उस अपराधी की मानसिक स्थिति क्या है। अकबर ने ध्यान से सुना और फिर कहा, तो क्या तुम कह रहे हो कि सजा का निर्धारण उसके मानसिक स्थिति के आधार पर किया जाए? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जी हाँ महाराज। सिर्फ सजा देना या उसे दंडित करना न्याय नहीं है। हमें समझने की आवश्यकता है कि अपराधी क्यों अपराध करता है। अगर वह मजबूरी में या किसी स्थिति के कारण ऐसा करता है तो उसे सही मार्ग पर लाने के उपाय किए जाने चाहिए, न कि सिर्फ सजा दी जाए। अकबर ने ध्यान से सोचा और कहा, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें अपराधियों को सजा देने से पहले उनके कारणों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। बीरबल ने हामी भरते हुए कहा, बिल्कुल महाराज, यही असली न्याय है। अकबर ने सोचा कि यह विचार बिल्कुल सही था। उन्होंने बीरबल से कहा, तुम सही कह रहे हो। अब हमें एक ऐसे अपराधी का पता चलने का इंतजार करना चाहिए जो वास्तव में हमें सिखा सके कि सच्चा न्याय क्या होता है। कुछ दिन बाद दरबार में एक ऐसा व्यक्ति लाया गया जो चोरी करने के आरोप में पकड़ा गया था। वह व्यक्ति बहुत ही साधारण दिखता था और उसके हाथों में चोरी के सामान थे। अकबर ने उसे सामने लाकर पूछा, तुमने चोरी क्यों की? वह व्यक्ति डरते हुए बोला, महाराज, मुझे अपनी परिवार की देखभाल करने के लिए चोरी करनी पड़ी। मेरे पास पैसे नहीं थे और मेरे बच्चों को खाना देना भी मुश्किल हो रहा था। मैंने यह कदम मजबूरी में उठाया।
अकबर ने उसकी बातें सुनी और बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने कहा, महाराज, इस व्यक्ति ने जो किया वह गलत था, लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि यह कदम उसने मजबूरी में उठाया। अगर हम उसे सजा देने के बजाय उसकी मदद करें तो यह एक सही तरीका होगा। अकबर ने ध्यान से बीरबल की बात सुनी और फिर अपराधी से कहा, तुम्हारे कारणों को समझते हुए हम तुम्हें माफी देते हैं, लेकिन तुम्हें अपनी मेहनत से परिवार का पालन करना होगा। यह सुनकर वह आदमी आंसुओं में डूब गया और उसने अकबर का धन्यवाद किया। उसे एहसास हुआ कि सजा के बजाय सहायता और समझ से उसे अपने जीवन को सुधारने का मौका मिला। यह घटना अकबर के लिए एक महत्वपूर्ण सबक थी। उन्होंने बीरबल की बातों को सही ठहराया और यह समझा कि कभी-कभी सजा देने से ज्यादा जरूरी होता है समझदारी से समाधान खोजना। बीरबल ने उन्हें यह सिखाया कि सच्चे न्याय में सजा नहीं, बल्कि मदद और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर अपराध और दोष को सजा देने से पहले हमें उसके कारणों को समझना चाहिए और सच्चे न्याय का मतलब होता है सिर्फ दंड देना नहीं, बल्कि समाधान निकालना। इसके बाद अकबर ने बीरबल की समझदारी को सराहा और वह उसे सच्चे न्याय का प्रतीक मानने लगे। समय के साथ अकबर ने अपने राजमहल में इस सिद्धांत को लागू करना शुरू किया। उन्होंने कभी भी किसी अपराधी को बिना उसकी परिस्थिति को समझे सजा नहीं दी। इसके बजाय उन्होंने हमेशा अपराध के कारणों को जानने की कोशिश की और उसके बाद उचित मार्गदर्शन या सहायता दी। राजमहल में इस नीति के लागू होते ही दरबार में कुछ बदलाव आना शुरू हो गए। पहले जहां लोग भय और दबाव के कारण अकबर के दरबार में आते थे, अब वे आत्मविश्वास और विश्वास के साथ आते थे, क्योंकि उन्हें यह भरोसा था कि अगर उन्होंने गलती की है तो उन्हें केवल सजा नहीं, बल्कि एक मौका मिलेगा अपनी गलती सुधारने का। अकबर ने न्याय के इस नए तरीके से अपने राज्य में एक सकारात्मक माहौल बना लिया था। किसी दिन अकबर और बीरबल अपने दरबार में बैठे थे जब एक व्यक्ति अकबर के सामने पेश हुआ। वह व्यक्ति काफी परेशान और घबराया हुआ था। उसने अकबर से कहा, महाराज, मैंने कुछ गलती की है, लेकिन मैं अपनी गलती का एहसास करता हूँ और इसे सुधारने के लिए तैयार हूँ। कृपया मुझे न्याय दें। अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या गलती की है तुमने? वह व्यक्ति बोला, महाराज, मैं एक व्यापारी हूँ और मैंने कुछ गलत व्यापारिक फैसले किए। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा और मैं अपने परिवार की देखभाल नहीं कर पा रहा। अकबर ने उस व्यापारी की बातों को ध्यान से सुना और बीरबल से पूछा, क्या हमें इसे सजा देनी चाहिए? बीरबल ने अकबर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह व्यापारी केवल अपने निर्णयों के परिणाम भुगत रहा है। यह कोई अपराध नहीं है, बल्कि एक अवसर है उसे सुधारने का। यदि हम इसे सजा देंगे तो यह और बुरी तरह से गिर सकता है। अगर हम इसे सही मार्गदर्शन दें तो यह अपने व्यापार को फिर से ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। अकबर ने सोचा और फिर उस व्यापारी से कहा, तुमने जो किया वह गलती थी, लेकिन हम तुम्हें मौका दे रहे हैं कि तुम अपने व्यापार को फिर से शुरू करो। हम तुम्हारे लिए कुछ संसाधन उपलब्ध करवा देंगे, लेकिन यह तुम्हारा काम होगा कि तुम सही तरीके से उसे इस्तेमाल करो। व्यापारी ने अकबर का धन्यवाद किया और उसने कसम खाई कि वह अपनी गलती से सीखकर अपनी मेहनत से व्यापार को फिर से खड़ा करेगा। कुछ सालों बाद वह व्यापारी अकबर के दरबार में वापस आया, लेकिन इस बार वह पहले से कहीं अधिक सफल और समृद्ध था। उसने अकबर से कहा, महाराज, आपके न्याय और मार्गदर्शन ने मुझे जीवन में सफलता दिलाई। मैं आपके प्रति आभारी हूँ। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने जो किया वह तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का परिणाम है। मैं तो बस तुम्हारे मार्गदर्शन का एक हिस्सा था। यह घटना दरबार में सभी को यह समझाने के लिए थी कि सच्चा न्याय सिर्फ सजा देने में नहीं,
बल्कि मदद और सही दिशा दिखाने में है। बीरबल के विचारों ने अकबर के दिल और दिमाग में एक नई जागरूकता पैदा की थी, और उस दिन से अकबर ने अपनी पूरी शाही नीतियों को इस दिशा में बदल दिया। दरबार में बैठने वाले सभी दरबारी और मंत्रियों को यह समझ में आ गया कि अगर राज्य का नेतृत्व सच्चे न्याय और मानवता के सिद्धांतों पर आधारित होगा, तो वह राज्य कभी भी असफल नहीं हो सकता। अकबर ने बीरबल की सलाह से यह समझा कि सजा नहीं, समझदारी से मार्गदर्शन और समर्थन की आवश्यकता होती है। इस नीति ने राज्य में शांति, समृद्धि और खुशहाली का माहौल बनाया। समय के साथ अकबर और बीरबल के इस न्यायपूर्ण दृष्टिकोण की प्रसिद्धि पूरे मुगल साम्राज्य में फैलने लगी। दूसरे राज्यों के शासक भी अकबर से सीखने के लिए आते थे। वे बीरबल के सिद्धांतों को समझते थे और अपने राज्य में लागू करने का प्रयास करते थे। अकबर और बीरबल के रिश्ते को देखकर यह साबित हुआ कि एक अच्छा शासक वह होता है जो अपने राज्य की जनता के साथ मिलकर, उन्हें समझकर, उनके दर्द को महसूस करके फैसले लेता है। अकबर का शासन अब केवल शक्ति और शक्ति के आधार पर नहीं, बल्कि न्याय, मानवता और प्यार के आधार पर था। इस पूरी घटना से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली न्याय सजा देने में नहीं, बल्कि किसी के साथ सहानुभूति और समझदारी से पेश आने में है। अगर हम किसी की स्थिति और परेशानी को समझते हुए उसे सही रास्ते पर लाने का प्रयास करें, तो न केवल वह व्यक्ति अपनी गलती सुधार सकता है, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव आ सकता है। अगली कहानी का नाम बीरबल और अजूबा पेड़। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल हमेशा अपनी बुद्धिमानी और चालाकी के लिए प्रसिद्ध थे। अकबर को अक्सर बीरबल की सलाह की आवश्यकता पड़ती थी, और वह उन्हें हर कठिन सवाल का हल ढूंढने के लिए बुलाते थे। एक दिन अकबर के मन में एक अजीब सवाल आया। वह सोचने लगे कि अगर एक व्यक्ति किसी विशेष पेड़ के नीचे खड़ा हो और किसी विशेष कारण से उसे उस पेड़ का जादू पता चले तो क्या होगा। अकबर का यह सवाल बीरबल के पास आया, और बीरबल ने इस सवाल का हल देने के लिए एक अद्भुत कहानी बनाई, जो अकबर के लिए एक नया अनुभव साबित हुआ। एक दिन अकबर और बीरबल के बीच यह बातचीत चल रही थी। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है, अगर हम एक जादुई पेड़ की खोज करें जो किसी विशेष इच्छा को पूरा कर सकता है, तो हम उसे कहाँ खोज सकते हैं? बीरबल मुस्कुराए और अकबर से कहा, महाराज, ऐसे पेड़ कहीं और नहीं होते। लेकिन मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो शायद इस सवाल का उत्तर दे सके। बीरबल ने अकबर से कहा, एक समय की बात है, एक गांव में एक ऐसा पेड़ था जिसे लोग अजूबा पेड़ कहते थे। उस पेड़ के नीचे खड़े होते ही किसी भी व्यक्ति की इच्छाएं पूरी हो जाती थीं। लेकिन यह पेड़ एक अजीब तरीके से काम करता था। वह किसी की इच्छा तभी पूरी करता जब वह अपनी इच्छा के बारे में पूरी ईमानदारी से सोचता था। उस पेड़ की जड़ों में एक विशेष शक्ति छिपी हुई थी, जो केवल उस व्यक्ति के दिल की बात समझ पाती थी। अकबर को यह कहानी सुनकर और भी उत्सुकता हो गई। वह बीरबल से पूछते हैं, तो महाराज, क्या उस पेड़ के पास कोई विशेष गुण था? बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, उस पेड़ के पास एक विशेष गुण था, वह था ईमानदारी। जो भी व्यक्ति उस पेड़ के पास जाकर अपनी इच्छाओं को सिर्फ अपने दिल से सही रूप से व्यक्त करता, वह उस पेड़ की जादुई शक्ति से वशीभूत हो जाता था। लेकिन इस पेड़ की जादुई शक्ति का उपयोग तभी होता था जब वह व्यक्ति सही और नेक इरादे से अपनी इच्छा व्यक्त करता था। अकबर ने पूछा, क्या कोई भी व्यक्ति इस पेड़ से अपनी इच्छाएं पूरी कर सकता था? बीरबल ने हंसते हुए कहा, नहीं महाराज, यह पेड़ केवल उन लोगों की इच्छाओं को पूरा करता था जिनके दिल में सच्चाई और नेक इरादे होते। अगर कोई व्यक्ति बुरा सोचता या झूठ बोलता तो पेड़ उसकी इच्छा पूरी नहीं करता। अकबर ने बीरबल से और पूछा,
तो बीरबल, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस पेड़ का जादू कैसे काम करता था? बीरबल मुस्कुराए और कहा, महाराज, इस पेड़ के नीचे खड़े होकर व्यक्ति को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए सच्चे दिल से प्रार्थना करनी पड़ती थी। और यह प्रार्थना इतनी सच्ची और नेक होती थी कि पेड़ उसी के अनुसार कार्रवाई करता। इस पेड़ ने कभी किसी को भी धोखा नहीं दिया, लेकिन वह केवल उन्हीं की मदद करता था जिनका दिल साफ होता था। अकबर ने बीरबल की बातें सुनकर गंभीर होकर कहा, यह तो बहुत दिलचस्प है बीरबल, लेकिन क्या यह सचमुच संभव है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अगर आप चाहें तो हम उस पेड़ को ढूंढ सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें अपनी सोच और दिल को साफ रखना होगा, तभी हम उस पेड़ से कुछ हासिल कर सकेंगे। अकबर और बीरबल ने उस पेड़ को खोजने का निश्चय किया। उन्होंने कई दिनों तक जंगल में इस पेड़ की खोज की, लेकिन उन्हें वह पेड़ कहीं नहीं मिला। अकबर निराश हो गए, लेकिन बीरबल ने उन्हें आश्वस्त किया कि यदि हमें किसी चीज की सच्ची आवश्यकता होती है तो हम उसे पा सकते हैं। कुछ दिनों बाद बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, इस जंगल में एक स्थान ऐसा है जहां उस पेड़ की जड़ें हो सकती हैं, लेकिन हमें इस स्थान पर एक साथ जाना होगा, क्योंकि यह जगह तभी खुलती है जब दो लोग अपने दिल से एकजुट होकर वहां जाएं। अकबर और बीरबल उस स्थान पर पहुंचे और वहां एक बहुत पुराना और विशाल पेड़ खड़ा हुआ था। यह पेड़ सचमुच अजूबा प्रतीत हो रहा था और उसके नीचे खड़े होकर दोनों ने अपनी अपनी इच्छाएं प्रकट की। अकबर ने अपनी इच्छा व्यक्त की, मैं चाहता हूं कि मेरे राज्य में शांति और समृद्धि हो और लोग खुशहाल रहें। बीरबल ने भी अपनी इच्छा व्यक्त की, मैं चाहता हूं कि मेरे गुरु और सम्राट के दिल में हमेशा एक दूसरे के प्रति सच्ची मित्रता और विश्वास हो। पेड़ के नीचे खड़े होते ही दोनों की इच्छाओं को पूरा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। अचानक पेड़ की शाखाएं हिलीं और वह दोनों समझ गए कि इस पेड़ की शक्ति सचमुच जादुई थी। अकबर और बीरबल के लिए यह अनुभव जीवन भर के लिए यादगार रहा। उन्होंने समझा कि इस दुनिया में सच्ची इच्छाएं और नेक इरादे सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जब हम किसी चीज को सही दिल से चाहते हैं और उसे पाने की सच्ची इच्छा रखते हैं तो हम उसे पा सकते हैं। सिख इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सफलता केवल मेहनत में नहीं, बल्कि सच्चे इरादे और नेक दिल में छिपी होती है। जब हम किसी चीज को सच्चे दिल से चाहते हैं और उसे पाने की इच्छा रखते हैं तो हम उसे पा सकते हैं। इसके बाद बीरबल और अकबर उस पेड़ के नीचे खड़े थे। पेड़ की जड़ें अब धीरे धीरे हिलने लगी थीं, जैसे वह उनकी इच्छाओं को समझ रहा हो। कुछ देर बाद पेड़ की शाखाओं से एक फूल गिरा और अकबर की ओर बढ़ते हुए उसकी हथेली में समा गया। बीरबल ने देखा और अकबर से कहा, महाराज, यह फूल हमारी सच्ची इच्छाओं का प्रतीक है। यह पेड़ हमारी सच्ची भावनाओं को पहचानता है और हमारी इच्छाओं को उसी दिशा में पूरा करता है जिसमें हमारी नियत साफ होती है। अकबर ने फूल को अपनी हाथ में लिया और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम सही कहते हो। यह फूल हमें यह समझाता है कि हमारी इच्छाओं का मूल उद्देश्य क्या है। हमें किसी चीज को पाने की इच्छा केवल इसलिए नहीं रखनी चाहिए कि हम उसे स्वार्थ से चाहते हैं, बल्कि हमें यह समझना चाहिए कि जो भी हम चाहते हैं वह हमारे और दूसरों के भले के लिए हो। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, यह पेड़ हमारे इरादों की शक्ति को दर्शाता है। जब तक हमारी नियत सही होती है तब तक हम अपनी इच्छाओं को पा सकते हैं, लेकिन अगर हमारी सोच गलत हो तो हमारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती, चाहे हम कितनी भी कोशिश करें। अकबर ने सिर झुकाया और कहा, तुम्हारी बातों से मुझे समझ में आया है बीरबल। यह जीवन में संतुलन बनाए रखने और अपनी इच्छाओं को सही दिशा में रखने का महत्व बताता है।
हमें सिर्फ अपने भले के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि समाज और दूसरों के भले के बारे में भी सोचना चाहिए। इस अनुभव ने अकबर को बहुत कुछ सिखाया। वह समझ गए थे कि जीवन में सच्ची सफलता और सुख केवल मेहनत से नहीं, बल्कि अपने इरादों की शुद्धता और उद्देश्य से मिलती है। अगर हमारी इच्छाएं दूसरों के भले के लिए हैं और हम उन पर सही तरीके से काम करते हैं, तो हमें अवश्य सफलता मिलती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे इरादे और उद्देश्य ही हमारे जीवन को दिशा देते हैं। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें अपनी नीयत को सही रखना चाहिए और उसी दिशा में अपने प्रयासों को केंद्रित करना चाहिए। यदि हम ईमानदारी से काम करते हैं और सच्ची भावना से अपने कार्यों को अंजाम देते हैं, तो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना मुश्किल नहीं होता। अकबर और बीरबल का यह अनुभव उन सभी को यह समझने में मदद करता है कि जीवन में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत, ईमानदारी और नेक इरादों के साथ काम करना ही सफलता की कुंजी है। जिस तरह से उस जादुई पेड़ ने केवल सच्चे दिल वाले लोगों की इच्छाओं को पूरा किया, उसी तरह हमें भी अपनी इच्छाओं को सच्चाई और नेक इरादों से भरकर ही पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। अकबर और बीरबल की यह यात्रा केवल एक पेड़ के जादू को जानने की नहीं थी, बल्कि यह जीवन के एक बड़े सत्य की ओर मार्गदर्शन थी। सच्ची इच्छाएं और नेक दिल से किए गए प्रयास ही जीवन में वास्तविक सफलता को प्राप्त करने के साधन हैं। इसके बाद एक दिन अकबर और बीरबल अपने महल के बगीचे में घूम रहे थे। मौसम बहुत ही अच्छा था और दोनों राजसी बगीचे में सुकून से चल रहे थे। अकबर ने अचानक बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तुम जानते हो हमारी राज्य की स्थिति बहुत बेहतर है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक अच्छे शासक हूँ? बीरबल हंसी के साथ बोले, महाराज, आप अच्छे शासक हैं, यह तो सबको पता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप अपने लोगों के लिए एक अच्छे इंसान भी हैं? अकबर को यह सवाल गहरे में लग गया। वह चुपचाप सोचने लगे और फिर बोले, बीरबल, तुम्हारा सवाल बहुत गहरा है। मुझे लगता है मैं लोगों के लिए एक अच्छा शासक हूँ, लेकिन क्या मैं उनके दिलों में अपनी जगह बना पाया हूँ? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको अच्छे शासक के रूप में ही नहीं, बल्कि एक अच्छे इंसान के रूप में भी याद रखें, तो आपको अपने कर्मों का मूल्यांकन करना होगा। अकबर ने बीरबल की बात पर ध्यान दिया और उससे पूछा, कैसे बीरबल? बीरबल ने सोचा और फिर एक योजना बनाई। वह अकबर से बोले, महाराज, मुझे आपके दिल और आपके शासन की परीक्षा लेने का एक तरीका सूझा है। हमें लोगों से यह पूछना चाहिए कि वे हमें कैसे देखते हैं और हमारे शासन को किस दृष्टि से देखते हैं। अकबर ने सहमति व्यक्त की और बीरबल से कहा, ठीक है बीरबल, तुम जो चाहो करो, लेकिन सुनिश्चित करो कि हम किसी को भी कोई कष्ट न दें। बीरबल ने राजकुमारों और दरबारी अधिकारियों के बीच यह खबर फैला दी कि अकबर के आदेश से एक अनोखा सर्वेक्षण किया जा रहा है। सर्वेक्षण का उद्देश्य लोगों से यह जानना था कि वे अकबर के शासन के बारे में क्या सोचते हैं। इस सर्वेक्षण में किसी भी प्रकार का डर नहीं था, क्योंकि बीरबल चाहते थे कि लोग अपनी वास्तविक राय व्यक्त करें। यह सर्वेक्षण एक सप्ताह तक चला। लोग अपनी राय स्वतंत्र रूप से दे रहे थे और बीरबल एक एक व्यक्ति की राय पर ध्यान दे रहे थे। एक दिन बीरबल अकबर के पास पहुंचे और उन्हें सभी प्रतिक्रियाओं का संक्षेप में वर्णन किया। महाराज, बीरबल ने कहा, आपके शासन के बारे में अधिकांश लोगों का कहना था कि आप एक अच्छे शासक हैं, लेकिन कुछ लोग यह भी कहते हैं कि आपके शासन में सिर्फ डर और कठोरता का वातावरण है। यह संकेत है कि लोग आपके शासन के बारे में पूरी तरह से खुश नहीं हैं। अकबर ने गहरी सांस ली और बीरबल से पूछा, तो इसका मतलब यह है कि मैं एक बुरा शासक हूँ?
बीरबल मुस्कराए और बोले, नहीं महाराज, इसका मतलब यह नहीं है। यह सिर्फ इस बात का संकेत है कि आपका शासन मजबूत तो है, लेकिन आपके शासन में कुछ तत्वों को सुधारने की जरूरत हो सकती है। अकबर ने गंभीरता से कहा, तो हमें इन समस्याओं का समाधान कैसे निकालना होगा? बीरबल ने कहा, महाराज, सबसे पहले हमें अपने लोगों से संवाद करना होगा। हमें उन्हें यह महसूस कराना होगा कि हम उनके साथ हैं, न कि केवल उनके ऊपर शासन करने वाले। अकबर ने यह सलाह मानी और बीरबल के कहे अनुसार योजना बनाई। उन्होंने अपने दरबारियों को आदेश दिया कि वे लोगों से मिलकर उनके विचारों को सुनें और उनके समस्याओं का समाधान करने के उपाय ढूंढें। धीरे धीरे अकबर ने अपने शासन में सुधार करना शुरू किया और लोगों के बीच अपने शासन के प्रति विश्वास और आदर को बढ़ावा दिया। एक दिन अकबर और बीरबल फिर से बगीचे में बैठे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने सही किया है? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, आपने सही किया। आपने लोगों की सुनवाई की और उनका विश्वास अर्जित किया। यही एक अच्छे शासक की पहचान होती है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। अब मुझे यह समझ में आया कि सच्ची शाहीता लोगों के दिलों में स्थान बनाने में होती है, न कि केवल सत्ता में रहने में। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी शासक या व्यक्ति को केवल शक्ति और प्रभाव से नहीं, बल्कि अपनी समझदारी, सहानुभूति और लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने से महान बनाना जाता है। हमें हमेशा अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए और यह याद रखना चाहिए कि हमारी सच्ची पहचान हमारे कार्यों से बनती है, न कि हमारी पदवी से। अगली कहानी, अकबर और बीरबल का खजाना, सच्चे धन का रहस्य। एक बार की बात है, सम्राट अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे अनुसार सबसे बड़ा खजाना क्या है? बीरबल ने बिना हिचकिचाए उत्तर दिया, महाराज, सबसे बड़ा खजाना वह है जो हमें जीवन में संतुष्टि और शांति प्रदान करता है। अकबर को बीरबल का जवाब बहुत दिलचस्प लगा, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हुआ। वह सोचने लगे, क्या वाकई जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति केवल संतुष्टि और शांति ही है? अकबर के मन में एक सवाल उभरा और उन्होंने बीरबल को चुनौती दी। ठीक है बीरबल, मैं मानता हूं कि शांति और संतुष्टि महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर हम वास्तविक धन की बात करें तो वह क्या होगा? क्या तुम मुझे यह दिखा सकते हो कि असल में सबसे बड़ा खजाना क्या होता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं आपको इसका सही उत्तर देने के लिए एक यात्रा पर ले जाऊंगा। अकबर ने हामी भर दी और बीरबल ने अपने कार्यों में व्यस्त रहते हुए सम्राट को एक यात्रा पर ले जाने की योजना बनाई। बीरबल के साथ अकबर, राजा और उनके कुछ विश्वस्त लोग जंगल में एक छोटे से गांव में गए, जहां बीरबल ने उन्हें खजाने की खोज पर ले जाने का वादा किया था। गांव में पहुंचने पर बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, खजाना वही है जो हमारे पास हो और जो हमें आनंद और संतुष्टि दे, परंतु आपको इसे केवल अपनी मेहनत और समझ से ढूंढना होगा। अकबर ने बीरबल से पूछा, यह खजाना हमें किस जगह मिलेगा? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, इस खजाने को ढूंढने के लिए हमें केवल खुद पर विश्वास रखना होगा और यह जानना होगा कि असली खजाना हमारे भीतर ही छिपा होता है। अकबर ने बीरबल की बातों को अनसुना किया और सोचने लगे, यह सब समझाने का तरीका बहुत ही गहरा है, पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई खजाना मिलेगा। बीरबल ने कुछ देर के बाद अपने कदम बढ़ाए और अकबर को एक गहरी गुफा के पास ले गए। वह गुफा बहुत ही अंधेरी और खतरनाक लग रही थी। अकबर ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, बीरबल, क्या यही वह खजाना है जिसे हम ढूंढ रहे हैं? बीरबल ने कहा, यह गुफा असल में हमारी मानसिकता और हमारी सोच का प्रतीक है।
जैसा कि यह गुफा दिखने में अंधेरी और खतरनाक लगती है, ठीक वैसे ही हम जीवन में अपनी परेशानियों और समस्याओं को खजाना मानते हैं। परंतु असली खजाना हमारी सोच और दृष्टिकोण में होता है। अकबर ने ध्यान से सुना और फिर गुफा में प्रवेश करने का निश्चय किया। दोनों राजा और बीरबल धीरे धीरे गुफा के अंदर गए। गुफा के भीतर कुछ समय बाद उन्हें एक छोटा सा कक्ष मिला, जहां एक पुरानी किताब रखी हुई थी। बीरबल ने किताब को उठाया और अकबर से कहा, महाराज, इस किताब में लिखा है कि असली खजाना हमारी सोच और हमारे कार्यों में ही है। अकबर ने किताब को खोला और उसमें लिखा था, जो हम सोचते हैं वही हम बन जाते हैं। जो हम अपने दिल से चाहते हैं वही हमारा खजाना होता है। अकबर के चेहरे पर चौंकने का भाव था और उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या इसका मतलब यह है कि जो हम सोचते हैं वही हमारा खजाना होता है? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जी हाँ महाराज। असल में खजाना हमारी आंतरिक शांति और संतुष्टि से जुड़ा होता है। जब हम अपनी सोच को सही दिशा में लगाते हैं और अपने कर्मों को ईमानदारी से करते हैं, तब हमें असली खजाना मिलता है। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने सही कहा बीरबल, यह खजाना मुझे अब समझ में आया है। असली खजाना केवल धन में नहीं, बल्कि हमारे विचारों, हमारे कर्मों और हमारे जीवन की संतुष्टि में छिपा होता है। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, महाराज, खजाना हमेशा हमारे भीतर होता है। हमें उसे खोजने के लिए अपने दिल की आवाज सुननी होती है और अपनी सोच को सही दिशा में लगाना होता है। अकबर ने बीरबल की बातों को समझा और उनके पास वापस लौटने का निर्णय लिया। इस यात्रा ने उन्हें यह सिखाया कि असली खजाना हमारी सोच, हमारी कार्यप्रणाली और हमारे आंतरिक संतोष में है, जो हमें हर परिस्थिति में जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जो हम सोचते हैं वही हम बनते हैं। इसलिए हमें अपने विचारों को सकारात्मक और प्रेरणादायक बनाना चाहिए। असली खजाना बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर होता है, और जब हम इसे पहचान लेते हैं तो हमारी जिंदगी में असली खुशियां और सफलता आती हैं। इसके बाद अकबर और बीरबल की यात्रा के बाद अकबर का मन पूरी तरह से बदल चुका था। उन्होंने बीरबल से कहा, तुमने मुझे वह सिखाया है जो मैंने कभी नहीं सोचा था। धन और संपत्ति से अधिक महत्वपूर्ण है संतुष्टि और सही दृष्टिकोण। अब मुझे समझ में आया कि असली खजाना केवल हमारी सोच और आत्मिक संतोष में ही छिपा है। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। हम जितना बाहर की दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं, उतना ही हमें अंदर की दुनिया को समझना भी जरूरी है। असली खजाना वही है जो हमें हमारे भीतर से मिलता है। अकबर अब पहले से कहीं अधिक शांत और संतुष्ट महसूस कर रहे थे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने मुझे जीवन का असली अर्थ समझाया है। अब मैं केवल बाहरी दौलत और खजाने के पीछे नहीं दौड़ूंगा, बल्कि मैं अपनी सोच, अपने कर्मों और अपनी आंतरिक शांति को खोजना शुरू करूंगा। अगली कहानी, दरबार का सबसे बड़ा झूठ और बीरबल की चाल। बहुत समय पहले की बात है। अकबर का दरबार अपने तरह की सबसे बड़ी प्रतिष्ठा और इज्जत का मालिक था। बादशाह अकबर को अपने दरबार के सभी मंत्रियों और दरबारियों पर पूरा विश्वास था। वह हमेशा यही मानते थे कि उनका दरबार सही मार्गदर्शन और न्याय प्रदान करता है। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने अकबर को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या दरबार में सच और झूठ का पता लगाना इतना आसान है। यह घटना उस समय की है जब अकबर ने अपने दरबार में एक नई परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया। वह चाहता था कि उसके दरबार के लोग यह साबित करें कि वे वास्तव में कितने ईमानदार और सच्चे हैं।
अकबर ने सभी दरबारियों और मंत्रियों को आदेश दिया कि वे सामने आएं और अपने जीवन में किए गए सबसे बड़े झूठ के बारे में खुलकर बात करें। जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा वही दरबार का सबसे बड़ा झूठा माना जाएगा, अकबर ने घोषणा की। मंत्री और दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। यह एक अजीब स्थिति थी, क्योंकि कोई भी आदमी अपनी झूठी बातों को सच्चा साबित नहीं करना चाहता था, लेकिन अकबर के आदेश का पालन करना भी जरूरी था। सभी ने सोचा कि यह एक खेल है जिसमें किसी को भी झूठ बोलने पर कोई सजा नहीं होगी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि अकबर की योजना कहीं अधिक गहरी थी। जब सब लोग बैठ गए तो अकबर ने पहले मंत्री को बुलाया। मंत्री थोड़ा घबराया हुआ था, क्योंकि वह जानता था कि उसकी ईमानदारी पर सवाल उठ सकते हैं। आपसे पहले मुझे यह जानना है कि आप क्या समझते हैं, अकबर ने गंभीरता से कहा। इस दरबार का सबसे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? मंत्री ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, महाराज, सबसे बड़ा झूठ वह है जो हमारे सामने आकर दिखता है और हम उसे पहचान नहीं पाते। मुझे लगता है कि मेरे साथ हुआ सबसे बड़ा झूठ वह है जब मैं अपने दिल से नहीं बल्कि केवल अपनी स्थिति और पद के कारण फैसले लेता था। अकबर ने मंत्री की बात को ध्यान से सुना और फिर धीरे से कहा, क्या आपको लगता है कि यह झूठ है? मंत्री सिर झुकाकर बोला, जी महाराज, यह झूठ था, क्योंकि मैं हमेशा खुद को सही साबित करने की कोशिश करता था, भले ही मैं जानता था कि मैं गलत था। अकबर ने मंत्रियों की बात को समझा, लेकिन वह जानता था कि इस तरह के झूठ को हर कोई स्वीकार नहीं करेगा। वह और अधिक जांच करने के लिए अगले दरबारी को बुलाने का आदेश दिया। अब अगले दरबारी की बारी थी। वह एक काफी घमंडी आदमी था और खुद को अकबर के दरबार का सबसे बुद्धिमान आदमी मानता था। वह तुरंत खड़ा हुआ और बोला, मुझे गर्व है कि मैं आपके साथ हूँ महाराज, और मैं कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलता। मेरा विश्वास है कि मैं हमेशा सही हूँ, क्योंकि मैं सच बोलने में विश्वास करता हूँ। यह सुनकर अकबर चौंक गया। यह आदमी बिना किसी झिझक के अपनी ईमानदारी का दावा कर रहा था। अकबर ने उसे देखा और फिर धीमे से कहा, क्या आप सच में मानते हैं कि आप कभी झूठ नहीं बोलते? दरबारी कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, जी महाराज, यह सच है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं केवल अपनी सच्चाई पर विश्वास करता हूँ। अकबर को इस दरबारी का जवाब कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि अकबर को यह साफ पता था कि कोई भी आदमी कभी भी पूरी तरह से सच्चा नहीं हो सकता। फिर बीरबल की बारी आई। वह चुपचाप खड़ा हुआ और बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, महाराज, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा झूठ वह है जो हम अपनी आत्मा के साथ खुद से करते हैं। हम यह सोचते हैं कि हम हमेशा सही होते हैं, लेकिन असल में हम कभी भी पूरी तरह से सही नहीं हो सकते। अकबर ने बीरबल की बात को ध्यान से सुना। बीरबल के शब्दों में गहराई और समझ थी। उसने कहा, क्या आप समझते हैं कि हमारी सोच और हमारे विश्वास झूठे हो सकते हैं? बीरबल ने बड़ी शांति से कहा, जी महाराज, हम जब अपने आप को कभी पूरी तरह से सही मान लेते हैं तो हम झूठ बोलते हैं, क्योंकि सच्चाई हमेशा बदलती रहती है और जो कुछ भी हम मानते हैं वह सच नहीं हो सकता। अकबर को अब यह समझ में आ गया कि बीरबल का दृष्टिकोण सबसे अलग था। वह एक दूसरे की असलियत को पहचानने की कोशिश कर रहे थे, जबकि दूसरे लोग खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार अकबर ने फैसला किया कि वह बीरबल की बातों को सुनकर दरबार के सभी लोगों से कहेगा कि वे झूठ के बारे में सोचें और अपनी सच्चाई को पहचानें। अकबर के दरबार में एक दिन एक और असामान्य घटना घटी। अकबर ने अपने दरबारियों और मंत्रियों को बुलाया और फिर एक नई चुनौती दी। इस बार चुनौती कुछ अलग थी। अकबर ने सभी से कहा, मैं जानता हूं कि झूठ और सच्चाई को पहचानना कभी आसान नहीं होता,
लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम सब एक दूसरे से अपने दिल की सच्चाई साझा करो। दरबार का उद्देश्य सिर्फ सत्य को उजागर करना है। यह सुनकर सब लोग एक दूसरे को देखकर थोड़ा चौंके। यह तो एक नया तरीका था और अब सबको लगता था कि अकबर न सिर्फ झूठ बल्कि सच्चाई को भी परखने का तरीका तलाश रहे थे। बीरबल चुपचाप अपने स्थान पर खड़ा था। उसकी आंखों में एक विशेष चमक थी। उसे पहले से ही समझ में आ गया था कि अकबर की योजना कुछ गहरी है। अकबर ने कहा, इस बार हमें एक और परीक्षा देनी है। तुम्हें अपनी सच्चाई स्वीकार करनी होगी। अगर तुम झूठ बोलते हो तो दरबार का सम्मान घटेगा। अगर तुम सच्चाई बोलते हो तो दरबार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यह सुनते ही सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। वे जानते थे कि सच का सामना करना आसान नहीं होता, लेकिन अकबर के आदेशों का पालन करना जरूरी था। सबसे पहले मंत्री खड़े हुए और अपनी सच्चाई बताने का नाटक करने लगे। महाराज, मुझे सच्चाई के बारे में ज्यादा नहीं पता। मैंने हमेशा जो किया वह सही ही था, और जो भी मैंने किया वह केवल आपके आदेशों का पालन था। मंत्री ने यह कहते हुए अपनी बात समाप्त की। अकबर को यह उत्तर बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं लगा। वह जानते थे कि मंत्री ने सच्चाई नहीं कही, बल्कि अपनी झूठी ईमानदारी का बहाना बनाया था। फिर अकबर ने बीरबल की ओर देखा और इशारे से उसे बोलने को कहा। बीरबल धीरे से उठकर दरबार के बीचों बीच आकर खड़ा हो गया। उसने सभी दरबारियों को देखा और फिर कहा, महाराज, सच्चाई सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन कभी कभी हम अपनी सच्चाई से डरते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम सच बोलेंगे तो हम बेनकाब हो जाएंगे, लेकिन असल में यह हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी ताकत है। बीरबल की बातों ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। वह जानता था कि सच्चाई को स्वीकार करने से कुछ भी छुपा नहीं रहता, और जब हम अपनी सच्चाई से भागते हैं तो वह हमारे भीतर दबकर एक झूठ बन जाता है। अकबर ने फिर बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारी बातों में एक गहरी समझ है। तुमने जो कहा वह बहुत सही है। अब हम जानेंगे अगली कहानी में कि सच्चाई और झूठ का सामना करना कितना कठिन हो सकता है और दरबार में क्या घटित होगा। अकबर की घोषणा के बाद दरबार में सन्नाटा छा गया था। बीरबल की बातों ने सभी दरबारियों को गहरे सोच में डाल दिया था। अकबर का आदेश स्पष्ट था, सच्चाई को स्वीकार करो या फिर दरबार की प्रतिष्ठा ध्वस्त हो जाएगी। सभी दरबारियों के मन में चिंता और डर था, क्योंकि किसी ने भी सच्चाई का सामना करने की पूरी हिम्मत नहीं जुटाई थी। अकबर के दरबार में यह पहली बार था जब किसी को अपनी सच्चाई स्वीकार करने की चुनौती दी जा रही थी। अकबर ने अपनी आंखें बीरबल पर टिका दी थीं। बीरबल उसकी ओर देखकर मुस्कुराया, जैसे वह अकबर के अगले कदम का अनुमान कर चुका हो। अकबर ने फिर से दरबारियों से कहा, अब तुम्हें सच्चाई का सामना करना ही होगा। अगर तुमने सच्चाई स्वीकार की तो तुम्हारा आदर बढ़ेगा, लेकिन अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हारी ईमानदारी पर सवाल उठेगा। कुछ पल के लिए चुप्पी छाई रही। फिर एक मंत्री ने हिम्मत दिखाते हुए खड़ा होकर कहा, महाराज, हम सब दरबारियों ने अपनी पूरी जिंदगी में यही सोचा है कि हम हमेशा सही होते हैं और जो हम करते हैं वह देश और दरबार के हित में होता है। परंतु बीरबल की बातों ने मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हम सचमुच सच्चे हैं। अकबर ने उसे ध्यान से सुना और कहा, तुम सही कह रहे हो। हम सभी को अपने भीतर झांकने की जरूरत है और यह समझने की कि हमारी सच्चाई क्या है। हम जो कहते हैं क्या वह हमारे दिल की सच्चाई होती है? मंत्री ने सिर झुका लिया और बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने उसकी ओर देखकर कहा, सच्चाई सबसे कठिन रास्ता होता है, लेकिन वही रास्ता हमें अंततः सही दिशा दिखाता है। अगर हम अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे
तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। यह बात सुनकर सभी दरबारी थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। उनमें से कुछ ने एक दूसरे की ओर देखा, जबकि कुछ ने अपने अंदर झांकने की कोशिश की। अकबर ने दरबारियों से पूछा, क्या तुम में से कोई है जो अपनी सच्चाई सामने लाना चाहे? तभी एक और मंत्री खड़ा हुआ और बोला, महाराज, मैं मानता हूं कि हम सभी ने कभी न कभी झूठ बोला है। हमें यह महसूस हुआ कि दरबार में अपनी सच्चाई को छिपाना हमारी कमजोरियों को छिपाने जैसा होता है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि मैंने अपनी स्थिति का फायदा उठाया और कभी कभी नकारात्मक फैसले लिए। अकबर ने उसकी बात सुनी और कहा, यह सही है, तुमने अपनी गलती स्वीकार की। यही तो सच्चाई है। हम सभी कभी न कभी गलत निर्णय लेते हैं, लेकिन अगर हम अपनी गलती को पहचानकर सुधारने की कोशिश करें, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। यह सुनकर सभी दरबारी थोड़ी राहत महसूस करने लगे थे। उन्होंने महसूस किया कि अकबर की योजना दरबार को एक नई दिशा देने की थी और इससे दरबार की प्रतिष्ठा को और भी मजबूती मिलेगी। तभी बीरबल खड़ा हुआ और बोला, महाराज, दरबार के सभी लोग अब अपनी सच्चाई स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। सच्चाई को स्वीकारने का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी गलतियों को बिना सुधार के छोड़ दें। हमें अपने हर कदम पर सच्चाई की ओर बढ़ते रहना होगा। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और कहा, बीरबल, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। सच्चाई सिर्फ स्वीकार करना ही नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन में उतारना भी है। और अगर हम ऐसा करते हैं, तो हम अपने राष्ट्र और दरबार की सेवा में सच्चे हो सकते हैं। इसके बाद अकबर ने घोषणा की, अब से हम सभी को अपनी सच्चाई के साथ जीना होगा। हम दरबार के लोग हैं और हमारी जिम्मेदारी है कि हम हर स्थिति में ईमानदार और सच्चे रहें। जो कोई भी अपनी सच्चाई को स्वीकार करेगा, उसे पुरस्कृत किया जाएगा, और जो झूठ बोलेगा, उसे सजा दी जाएगी। अकबर के इस आदेश के बाद दरबार में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। सभी दरबारी अब अपनी गलतियों को सुधारने के लिए तत्पर थे। यह एक नई शुरुआत थी, जहां झूठ और धोखे को दरबार से बाहर करने की पूरी योजना बन रही थी। अकबर की घोषणा के बाद दरबार में एक नई हवा का एहसास हुआ। सभी दरबारी अब सच्चाई को स्वीकारने के लिए तैयार थे और यह समझ गए थे कि दरबार में केवल वही सम्मानित होंगे जो ईमानदारी से अपनी सच्चाई का सामना करेंगे। बीरबल की समझदारी और अकबर के नेतृत्व में दरबार में एक नया बदलाव आ रहा था, जहां हर कोई अपने निर्णयों और कर्मों के लिए जिम्मेदार था। कुछ दिन बाद अकबर ने दरबार में एक और बैठक बुलाई। यह बैठक सच्चाई के विषय में कुछ और गहरे सवालों पर आधारित थी। अकबर ने सभी दरबारियों को एक नई चुनौती दी। उन्होंने कहा, अब मैं चाहूंगा कि हम यह जानें कि हमारी सच्चाई का वास्तविक प्रभाव हमारे आचरण पर कैसे पड़ता है। इस बैठक में बीरबल को एक नया कार्य सौंपा गया। अकबर ने उसे यह आदेश दिया कि वह दरबार के सभी मंत्रियों से यह पूछे कि वे अपने निजी जीवन में किस प्रकार से ईमानदारी से काम करते हैं और क्या उनकी सच्चाई से उनका व्यक्तित्व भी झलकता है। बीरबल ने पहले मंत्री के पास जाकर यह सवाल किया। मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, मैं हमेशा अपनी सच्चाई से काम करता हूँ, लेकिन कभी कभी जब दरबार में किसी से अपनी असहमति होती है, तो मैं थोड़ा झूठ बोलने पर मजबूर हो जाता हूँ ताकि माहौल बिगड़े नहीं। बीरबल ने इसे सुनकर कहा, तो क्या तुम मानते हो कि झूठ बोलने से कोई परिस्थिति बेहतर हो सकती है? मंत्री थोड़ी देर चुप रहा और फिर उसने कहा, मुझे लगता है कि कभी कभी झूठ बोलकर हम दरबार की शांति बनाए रखते हैं, लेकिन मुझे अब समझ में आ रहा है कि यह गलत है। बीरबल ने इस उत्तर पर विचार किया और फिर अगले मंत्री के पास गया। जब बीरबल ने वही सवाल उस मंत्री से पूछा, तो उसने सीधे कहा, मैंने कभी किसी से झूठ नहीं बोला।
मेरा जीवन सरल है और मैं अपनी सच्चाई से जीता हूँ। अगर मुझे किसी बात से असहमति है तो मैं उसे ईमानदारी से व्यक्त करता हूँ। बीरबल ने उसके उत्तर को सराहा और फिर दूसरे दरबारी से वही सवाल पूछा। धीरे धीरे बीरबल ने सभी दरबारी से उनकी सच्चाई जानने की कोशिश की और हर किसी का अनुभव थोड़ा अलग था। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, सच्चाई और झूठ का मुकाबला अब केवल शब्दों से नहीं बल्कि आचरण से होना था। अकबर को जब यह जानकारी मिली तो उसने बीरबल को दरबार में बुलाया। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारे ख्याल से क्या हम सच्चाई के रास्ते पर चलने में सफल हो पाए हैं? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, हम सच्चाई को स्वीकारने में सफल हो रहे हैं, लेकिन असली सफलता तब आएगी जब हम उसे अपने आचरण में भी ढाल पाएंगे। अकबर ने इस पर ध्यान दिया और कहा, बीरबल, तुम ठीक कहते हो। जब तक हम सच्चाई से अपने व्यवहार में नहीं जुड़ेंगे तब तक हमें असली सफलता नहीं मिलेगी। इसके बाद अकबर ने एक नई पहल की घोषणा की। उन्होंने कहा, अब से हर दरबारी को अपने आचरण और व्यवहार में सच्चाई को उतारने के लिए एक कार्यक्रम तय करना होगा। हम एक सप्ताह बाद फिर से मिलेंगे और तब हम देखेंगे कि हमारे आचरण में सच्चाई कितनी गहरी है। यह घोषणा सुनकर सभी दरबारी तैयार हो गए। बीरबल ने उनका मार्गदर्शन किया और सभी ने तय किया कि वे अपनी सच्चाई को न केवल शब्दों में बल्कि हर कदम में साबित करेंगे। अगले कुछ दिनों में दरबार में एक अनूठा परिवर्तन देखने को मिला। सभी मंत्री और दरबारी अब अपने व्यवहार में ईमानदारी से काम कर रहे थे। उन्होंने अपने फैसलों और कार्यों में खुद को और दूसरों को झूठ से दूर रखने की पूरी कोशिश की। बीरबल की सलाह के अनुसार दरबार में सभी को अपनी सच्चाई स्वीकार करने का अवसर मिला और धीरे धीरे दरबार की शक्ति और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हुई। अब अकबर को यह लगने लगा था कि उसका उद्देश्य पूरा हो गया है। दरबार में सच्चाई की नई हवा बह रही थी और बीरबल ने उसे उस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया था जिस रास्ते पर चलकर कोई भी राष्ट्र असली समृद्धि पा सकता था। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, यह केवल शुरुआत है। हम अब जानते हैं कि सच्चाई सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि एक पूरी प्रक्रिया है। इसे हर कदम पर अपनाना होगा। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बातों में हमेशा गहरी समझ होती है। मुझे यकीन है कि यह दरबार अब और भी सशक्त और ईमानदार होगा। कुछ समय बाद अकबर ने एक और दरबार बुलाया जिसमें सभी दरबारी और मंत्री शामिल थे। इस बैठक का उद्देश्य यह था कि सभी दरबारी अपने कार्यों में सच्चाई को कितनी गहराई से उतार पाए हैं, इसका मूल्यांकन किया जाए। बीरबल और अकबर दोनों ने निर्णय लिया था कि अब केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से सच्चाई का परीक्षण किया जाएगा। अकबर ने दरबारियों से कहा, हमने सच्चाई का महत्व समझा है, लेकिन अब हमें यह जानना है कि हम इसे अपनी जिंदगी में किस हद तक लागू कर पा रहे हैं। यह सिर्फ शब्दों से साबित नहीं होगा बल्कि हमारे आचरण से प्रदर्शित होना चाहिए। यह सुनकर सभी दरबारी एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि अब उन्हें अपनी सच्चाई के लिए केवल शब्दों पर निर्भर नहीं रहना था बल्कि उन्हें अपने कार्यों और व्यवहार से यह साबित करना था। बीरबल ने सभी दरबारियों की स्थिति को देखा और फिर अकबर की ओर मुखातिब हुआ। उसने कहा, महाराज, जैसा कि आपने कहा, हमें सच्चाई के व्यवहारिक पहलुओं को पहचानने और उसे लागू करने की आवश्यकता है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि हम एक कार्य योजना तैयार करें जिसमें दरबारी अपने सच्चे आचरण को सबके सामने पेश करें। अकबर ने इसका स्वागत किया और कहा, बीरबल, तुम हमेशा नई और प्रभावी योजनाओं के साथ सामने आते हो। मुझे विश्वास है कि तुम्हारी योजना से हम सभी अपने कर्मों में ईमानदारी से काम करेंगे। उस दिन के बाद बीरबल ने एक नई प्रक्रिया शुरू की जिसमें हर दरबारी को एक सार्वजनिक कार्य सौंपा गया।
उनका कार्य था कि वे अपनी सच्चाई के साथ एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करें, जो न केवल दरबार के लिए बल्कि जनता के लिए भी फायदेमंद हो। यह कार्य उनकी सच्चाई और ईमानदारी को सत्यापित करने का एक तरीका था। पहला कार्य कुछ मंत्री ने उठाया। उसे एक बड़ी और महत्वपूर्ण समस्या हल करनी थी, जिसमें बहुत सारे लोग प्रभावित होते। उसे यह साबित करना था कि वह अपनी सच्चाई को प्राथमिकता देता है और अपने कर्मों से समाज में सुधार लाने का इच्छुक है। उसे इस कार्य में कोई भी छुपी हुई चाल नहीं अपनानी थी। कुछ समय बाद मंत्री ने अपने कार्य को ईमानदारी से किया और परिणामस्वरूप बहुत सारे लोग लाभान्वित हुए। उसका कार्य पूरी सच्चाई के साथ हुआ और उसकी ईमानदारी को सभी ने सराहा। इसने दरबार के अन्य लोगों को प्रेरित किया। अगला कार्य एक अन्य मंत्री ने लिया, जो अपनी कड़ी मेहनत और ईमानदारी से समस्याओं को सुलझाने का प्रयास कर रहा था। उसकी सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि उसे अपने निर्णयों में किसी भी प्रकार का झूठ या छुपाव नहीं रखना था। वह बार बार यह सुनिश्चित करता कि जो काम वह कर रहा है वह पूरी तरह से पारदर्शी और सत्य आधारित हो। जब मंत्री ने यह कार्य पूरा किया तो उसकी मेहनत और ईमानदारी के कारण दरबार में उसकी बहुत प्रशंसा हुई। इस प्रकार से सभी दरबारी एक एक करके अपनी सच्चाई से कार्य करते गए। कुछ समय बाद जब सभी कार्य पूरी तरह से ईमानदारी से हो चुके थे, तो अकबर ने सभी दरबारियों को बुलाया और उनकी कार्यशैली का मूल्यांकन किया। अकबर ने कहा, आज मैंने देखा कि आप सभी ने अपनी सच्चाई और ईमानदारी को न केवल स्वीकार किया बल्कि उसे अपने कार्यों में भी प्रदर्शित किया। हम सभी ने यह सीखा कि सच्चाई केवल शब्दों में नहीं बल्कि हमारे आचरण और कर्मों में दिखाई देती है। यह दरबार अब सिर्फ न्याय और नीति का प्रतीक नहीं है बल्कि सच्चाई और ईमानदारी का भी प्रतीक बन चुका है। बीरबल ने अकबर की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, महाराज, जब हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो हमें हर कदम पर खुद को परखने की आवश्यकता होती है। यह कोई सरल काम नहीं है, लेकिन जो इसे अपनाता है वह न केवल अपने जीवन को संजीवित करता है बल्कि समाज में भी अच्छाई और समृद्धि लाता है। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, बीरबल, तुम सही कहते हो। यह अनुभव हमारे लिए एक अमूल्य शिक्षा है। हम सभी को सच्चाई के इस रास्ते पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। कहानी से सीख। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चाई केवल शब्दों में नहीं बल्कि हमारे कर्मों में होनी चाहिए। सच्चाई से कोई डरने या भागने का कारण नहीं है, बल्कि उसे अपने जीवन में आत्मसात करने से ही हम सही दिशा में बढ़ सकते हैं। जब हम अपनी सच्चाई को स्वीकारते हैं और अपने कार्यों में उसे लागू करते हैं, तो न केवल हम अपने जीवन में संतुलन लाते हैं, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। सच्चाई के रास्ते पर चलने में कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन अंततः यही रास्ता हमें सच्चे सम्मान और सफलता की ओर ले जाता है। अगली कहानी, अकबर और बीरबल का नया फैसला। अकबर की दरबार में एक नई हलचल मच रही थी। अब तक जो दरबारी अपनी सच्चाई से कतराते थे, अब वे अपनी गलतियों को स्वीकारने और सुधारने में लगे थे। अकबर ने दरबार में एक नई नीति लागू की थी, जिसमें केवल ईमानदार और सच्चे लोग ही सम्मानित किए जाते थे। बीरबल को अकबर ने यह काम सौंपा था कि वह यह सुनिश्चित करें कि सभी दरबारी अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से निभाएं। एक दिन अकबर ने दरबार में एक नई चुनौती दी। उसने बीरबल को एक बहुत कठिन काम सौंपा था। अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि अब हमें यह जानना होगा कि हमारे दरबारियों में से कौन वास्तव में अपनी सच्चाई से जीता है और कौन केवल दिखावा करता है। हमें यह परखने के लिए एक कार्य की आवश्यकता है, जिसे हर दरबारी को सही ढंग से करना होगा। बीरबल ने अकबर की बात सुनी और समझा।
वह जानता था कि इस बार उन्हें एक ऐसी चुनौती का सामना करना होगा जिससे दरबारियों की असलियत सामने आ जाएगी। उसने योजना बनाई कि वह एक बड़ा आयोजन आयोजित करेगा जिसमें दरबारी अपनी सच्चाई से जुड़ी किसी समस्या का समाधान देंगे। यह आयोजन दरबार में सभी के लिए खुला होगा और हर दरबारी को अपनी सच्चाई साबित करने का मौका मिलेगा। सभी दरबारी उत्सुक थे कि बीरबल ने यह योजना क्यों बनाई है। उन्होंने अनुमान लगाया कि बीरबल उनके आचरण को परखने के लिए कुछ नया करने जा रहा है। बीरबल ने एक दिन सभी दरबारियों को बुलाया और उन्हें आयोजन के बारे में बताया। आयोजन का उद्देश्य था कि दरबारी अपने कार्यों और निर्णयों को सच्चाई के दृष्टिकोण से प्रस्तुत करें। इस आयोजन में कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को सौंपा गया था जिनका समाधान हर दरबारी को ईमानदारी से करना था। यह कार्य थे: एक बड़ी समस्या का समाधान, एक झूठी अफवाह को सही करना और एक गलत निर्णय को सही दिशा में मोड़ना। हर कार्य में एक चुनौती थी और हर दरबारी को अपने आचरण और सच्चाई का सामना करना था। पहला कार्य एक दरबारी को सौंपा गया जो एक महत्वपूर्ण निर्णय पर उलझन में था। उसे यह तय करना था कि क्या वह एक गलत जानकारी पर आधारित निर्णय को सही कर सकता है। उसने थोड़ी देर सोचा और फिर बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि मैं इसे सही नहीं कर सकता क्योंकि मैं डरता हूं कि इससे मेरी प्रतिष्ठा पर असर पड़ेगा। बीरबल ने उसे समझाया, यदि आप सच्चाई से डरेंगे तो यह आपके अंदर की कमजोरी को दिखाएगा। आपको अपनी प्रतिष्ठा के लिए नहीं बल्कि सच्चाई के लिए खड़ा होना होगा। यह सुनकर उस दरबारी ने अपने डर को बाहर किया और सच्चाई का सामना किया। उसने गलती स्वीकार की और सही निर्णय लिया। यह कदम उसे न केवल आत्मसम्मान दिलाया बल्कि उसने अपने दरबारियों के बीच एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया। अगला कार्य एक दूसरे मंत्री को सौंपा गया जिसे एक झूठी अफवाह को सही करना था। मंत्री ने यह चुनौती स्वीकार की और अफवाह को सही साबित किया। उसने इस कार्य को पूरी ईमानदारी से किया और जल्दी ही दरबार में यह बात फैल गई कि मंत्री ने सही कार्य किया था। इस तरह हर दरबारी ने अपनी सच्चाई और ईमानदारी को साबित किया। आयोजन का अंत एक महत्वपूर्ण सीख से हुआ। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, आज मैंने देखा कि सच्चाई का रास्ता मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम उसे अपनाते हैं तो हम खुद को और समाज को बेहतर बना सकते हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बातों में हमेशा गहरी समझ होती है। दरबारियों ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चाई से जुड़ी कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती जब तक हम ईमानदारी से अपना काम करें। कुछ दिन बाद अकबर और बीरबल को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। दरबार में कुछ ऐसे लोग थे जो हमेशा किसी न किसी प्रकार के विवाद या समस्या में उलझे रहते थे। ये लोग अकबर और बीरबल के आदेशों का पालन करते हुए भी हमेशा कोई न कोई मुद्दा उठाते रहते थे। अकबर को इस बात से नाखुशी होने लगी थी और उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, दरबार में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा नए नए विवाद उत्पन्न करते रहते हैं। हम हर बार उन्हें समझाते हैं लेकिन वे फिर भी नहीं मानते। मुझे लगता है कि हमें अब एक ऐसी योजना बनानी चाहिए जिससे इन लोगों की सच्चाई सामने आ सके और वे अपनी गलतियों को स्वीकार करें। बीरबल ने अकबर की बात पर ध्यान दिया और कुछ सोचने लगा। वह जानता था कि इस समस्या का समाधान सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी से किया जा सकता है। उसने एक योजना बनाई जिसमें हर दरबारी को एक ऐसा कार्य सौंपा जाएगा जो उसकी सच्चाई और इरादों को परखने के लिए था। इस बार यह कार्य केवल किसी समस्या का समाधान करने से अधिक था। यह था अपने आचरण और चरित्र को उजागर करने का एक तरीका। बीरबल ने सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, महाराज के आदेशानुसार हम सभी को एक नई चुनौती का सामना करना होगा।
इस चुनौती का उद्देश्य यह जानना है कि आप में से कौन अपनी सच्चाई के साथ खड़ा रहता है और कौन केवल दिखावा करता है। बीरबल ने यह घोषणा की कि हर दरबारी को एक व्यक्तिगत कार्य सौंपा जाएगा। इन कार्यों में से कोई भी कार्य आसान नहीं होगा और उन्हें अपनी सच्चाई और ईमानदारी को साबित करने के लिए पूरा करना होगा। दरबारी को यह तय करना होगा कि वह इस कार्य को केवल अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए करेगा या वास्तव में उसे अपनी सच्चाई साबित करने का अवसर मिलेगा। पहला कार्य एक मंत्री को सौंपा गया था जो बहुत समय से किसी न किसी कारण से आलोचना का शिकार हो रहा था। उसे एक ऐसे मामले का समाधान करना था जिसमें उसका व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था बल्कि केवल समाज की भलाई थी। यह कार्य काफी कठिन था क्योंकि उसे यह निर्णय लेना था कि वह अपनी व्यक्तिगत पसंद को किनारे करके केवल सच्चाई और न्याय का पालन करेगा। मंत्री ने पहले तो इस कार्य को टालने की कोशिश की, लेकिन बीरबल ने उसे समझाया कि यह उसके लिए एक अवसर है जिसमें वह अपने आचरण को साबित कर सकता है। मंत्री ने बीरबल की सलाह मानी और कार्य को ईमानदारी से पूरा किया। परिणामस्वरूप उसने सभी को यह दिखा दिया कि सच्चाई और न्याय से बड़ी कोई चीज नहीं होती और उसे ईमानदारी से काम करने पर ही वास्तविक सम्मान मिलता है। अगला कार्य एक अन्य दरबारी को सौंपा गया जो हमेशा दूसरों की नकल करता था। उसे यह कार्य सौंपा गया था कि वह एक स्वतंत्र विचार से कोई समाधान प्रस्तुत करे। पहले तो वह डर रहा था कि वह अपनी खुद की राय कैसे दे सकता है, लेकिन फिर उसने यह समझा कि केवल अपनी सच्चाई से ही वह सम्मान प्राप्त कर सकता है। उसने अपनी पूरी ईमानदारी से समाधान पेश किया और सबने उसकी तारीफ की। यह कार्य उसके लिए एक आत्मनिर्भरता का अनुभव था। इसके बाद कई अन्य दरबारियों ने भी अपनी सच्चाई और ईमानदारी से कार्य किए। हर किसी ने यह साबित किया कि वह सच्चाई के रास्ते पर चलता है और केवल दिखावे के लिए काम नहीं करता। कुछ दरबारी तो इस प्रक्रिया में अपने गलत फैसलों को सुधारने में भी सफल हुए और कुछ ने तो दूसरों से माफी भी मांगी। अकबर ने अंत में सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, अब मैंने देखा कि दरबार में हर कोई अपनी सच्चाई के रास्ते पर चलने को तैयार है। आप सभी ने यह सिद्ध कर दिया है कि सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए कोई डर या संकोच नहीं होना चाहिए। हमें अब और ज्यादा ईमानदार और सच्चे बनकर समाज में बदलाव लाना चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आज दरबार में हम सभी ने यह साबित किया कि अगर हम अपने आचरण और कार्यों में ईमानदारी को अपनाते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं बल्कि समाज में भी एक नया संदेश दे सकते हैं। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और कहा, बीरबल, तुम हमेशा हमें सही दिशा दिखाते हो। मैं तुमसे पूरी तरह सहमत हूँ। हम सबको अपनी सच्चाई से ही आगे बढ़ना चाहिए। कुछ दिन बाद अकबर और बीरबल को एक नई समस्या का सामना करना पड़ा। दरबार में एक नए दरबारी की नियुक्ति की गई थी जिसका नाम मीरास था। मीरास ने अकबर से वादा किया था कि वह अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाएगा और दरबार में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं होने देगा। अकबर ने उसे पूरी जिम्मेदारी दी थी, लेकिन कुछ ही दिनों में मीरास ने अपनी नासमझी और स्वार्थी फैसलों से दरबार में खलबली मचा दी। दरबारी अब उसकी नीतियों से परेशान हो गए थे और अकबर को मीरास की ईमानदारी पर शक होने लगा था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मीरास के फैसले और कार्य हमारे दरबार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें यह पता लगाना होगा कि वह वास्तव में ईमानदार है या फिर केवल अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए काम कर रहा है। बीरबल ने अकबर की बातों पर गौर किया और एक नई योजना बनाई। उसने सोचा कि अब एक ऐसा मौका आ गया है जब मीरास की असलियत सामने लाने के लिए उसे एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा जाए।
बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, अगर हम मीरास को एक चुनौती दे सकें जिसमें उसे अपनी सच्चाई साबित करने का मौका मिले तो शायद हम उसकी वास्तविकता का पता लगा सकते हैं। अकबर ने बीरबल की बातों को सुना और सहमति दी। फिर बीरबल ने मीरास को एक विशेष कार्य सौंपा जिसमें उसे दरबार के एक महत्वपूर्ण फैसले पर काम करना था। कार्य था दरबार में एक बड़ा व्यावसायिक निर्णय लेना जो पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डाल सकता था। मीरास ने यह कार्य स्वीकार किया, लेकिन बीरबल ने उसे चेतावनी दी, मीरास, यह कार्य तुम्हारी ईमानदारी और समझदारी को परखने के लिए है। अगर तुम सही निर्णय लेते हो तो हम सभी को विश्वास होगा कि तुम सच्चे और ईमानदार हो। यदि तुम गलत निर्णय लेते हो तो इसका मतलब होगा कि तुम केवल अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हो। मीरास ने बीरबल की बातों को गंभीरता से लिया और कार्य शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे उसने निर्णय लिया, उसने खुद को संकोच में पाया। उसे यह निर्णय लेने में कठिनाई हो रही थी क्योंकि उसके स्वार्थी इरादे उसे झकझोर रहे थे। वह जानता था कि अगर वह सही निर्णय लेता है तो उसके व्यक्तिगत लाभ में कमी आएगी, लेकिन अगर वह गलत निर्णय लेता है तो राज्य को नुकसान होगा और उसकी ईमानदारी पर सवाल उठेगा। इस दौरान बीरबल ने मीरास की नकल की और उसे देखा। वह जानता था कि मीरास का स्वार्थ और उसका डर उसे सही निर्णय लेने से रोक रहा है। बीरबल ने उसे एक नया रास्ता दिखाया। उसने मीरास से कहा, तुम्हें अपने फैसले पर आत्मविश्वास रखना होगा। सच्चाई के रास्ते पर चलने से कोई डर नहीं होना चाहिए क्योंकि वही तुम्हें सही दिशा में ले जाएगा। मीरास ने बीरबल की बातों पर ध्यान दिया और अंत में उसने सही निर्णय लिया जो राज्य की भलाई के लिए था। यह निर्णय केवल सही था, बल्कि वह इतना साहसी था कि किसी अन्य व्यक्ति ने उस निर्णय को लेने की हिम्मत नहीं की होती। अकबर ने मीरास के फैसले को सराहा और कहा, मीरास, तुम्हारा यह निर्णय यह साबित करता है कि तुमने अपनी सच्चाई को अपनाया है। अब मुझे पूरा विश्वास है कि तुम सच्चे और ईमानदार हो। मीरास ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैंने आपकी और बीरबल की सलाह मानी और मैंने यह समझा कि सच्चाई के रास्ते पर चलना ही सबसे सही तरीका है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मीरास ने सही दिशा में कदम बढ़ाया है। यही वह रास्ता है जो हमें हमेशा अपनाना चाहिए। सच्चाई का रास्ता कभी भी कठिन नहीं होता, बल्कि यह हमेशा हमें सही मार्ग दिखाता है। अकबर ने खुशी से कहा, बीरबल, तुम हमेशा हमें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हो। आज मीरास ने यह सिद्ध कर दिया कि अगर हम अपने फैसलों में ईमानदारी रखते हैं तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। आंतरिक संघर्ष और निर्णायक मोड़। मीरास के सही निर्णय ने दरबार में एक नई हवा का एहसास कराया था। अब सभी दरबारी उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे थे। अकबर और बीरबल ने उसकी ईमानदारी को सराहा था, लेकिन बीरबल जानता था कि सच्चाई के रास्ते पर चलने का मतलब सिर्फ सही निर्णय लेना नहीं है, बल्कि इसके साथ आने वाले व्यक्तिगत संघर्षों को भी समझना होता है। मीरास का फैसला दरबार के अन्य दरबारियों के लिए एक चुनौती बन चुका था। कुछ दरबारी जो हमेशा अपनी स्वार्थपूर्ण नीतियों पर अड़े रहते थे, यह देखकर चौंक गए थे कि मीरास ने अपने स्वार्थ को किनारे करते हुए राज्य की भलाई के लिए कार्य किया। वे यह समझने लगे थे कि क्या सच में यह बदलाव स्थायी रहेगा या केवल एक अस्थायी घटना होगी। एक दिन दरबार में एक और बड़ी समस्या उठी। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय पर विचार किया जा रहा था जो राज्य की सीमाओं से संबंधित था। इस निर्णय में बड़े पैमाने पर धन और संसाधनों की नीतियों पर असर पड़ने वाला था। राज्य की सीमाओं के मामलों में हमेशा से बहुत अधिक विवाद होते आए थे और अब यह विवाद और भी पेचीदा हो गया था। अकबर जानता था कि इस फैसले का प्रभाव दूरगामी होगा और उसे एक व्यक्ति चाहिए था
जो न केवल निष्पक्ष हो बल्कि राज्य के हर हिस्से की भलाई को ध्यान में रखते हुए फैसला करे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस बार हमें मीरास को इस समस्या पर विचार करने का अवसर देना चाहिए। वह पहले ही एक बड़ा निर्णय सही तरीके से ले चुका है और मुझे लगता है कि वह इस बार भी अपनी ईमानदारी से हमें सही रास्ता दिखा सकता है। बीरबल ने अकबर की बातों को सुना और सहमति जताई। मीरास को फिर से दरबार में बुलाया गया और इस महत्वपूर्ण निर्णय पर उसका विचार लिया गया। मीरास ने इस बार भी बिना किसी डर और स्वार्थ के पूरी ईमानदारी से अपनी राय दी। उसने समझाया कि इस फैसले में राज्य के सभी वर्गों की भलाई और दीर्घकालिक स्थिरता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मीरास का निर्णय सभी के लिए चौंकाने वाला था। उसने सभी पक्षों को संतुलित करने की कोशिश की और यह सुनिश्चित किया कि कोई भी वर्ग उपेक्षित न हो। उसका यह निर्णय राज्य की सीमाओं और संसाधनों के मामले में एक नई दिशा की ओर ले गया। लेकिन इसके परिणामस्वरूप कुछ और दरबारी असहमत हो गए। उन्होंने मीरास के फैसले को चुनौती दी, यह आरोप लगाते हुए कि वह अपनी राय से केवल एक वर्ग के पक्ष में झुका हुआ था। मीरास को घेरने के लिए दरबार के कुछ लोगों ने आरोप लगाए कि वह केवल दिखावा कर रहा है और दरबारी समुदाय के हित में काम नहीं कर रहा। मीरास घबराया नहीं। उसने सभी आरोपों का सामना करते हुए अपने फैसले को बचाया। उसने स्पष्ट किया कि उसके फैसले में किसी वर्ग के लिए विशेष लाभ नहीं था, बल्कि राज्य की समृद्धि और समाज की स्थिरता को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया था। यह स्थिति अकबर और बीरबल के लिए एक परीक्षा बन गई थी। अकबर जानता था कि मीरास का निर्णय सही था, लेकिन वह यह भी जानता था कि अगर दरबार में यह विवाद और बढ़ता है तो राज्य की साख पर असर पड़ सकता था। अकबर ने सभी दरबारियों को एकजुट किया और कहा, सच्चाई कभी भी आसान नहीं होती, लेकिन यह हमेशा न्याय के पक्ष में होती है। मीरास का निर्णय पूरी ईमानदारी से लिया गया है और हमें इसका सम्मान करना चाहिए। अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे तो कोई भी विवाद नहीं रहेगा। बीरबल ने भी कहा, हम सबको यह समझना होगा कि किसी भी निर्णय में केवल स्वार्थ नहीं, बल्कि राज्य की भलाई और सामाजिक न्याय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मीरास ने वही किया जो सही था। अकबर के शब्दों ने सभी को शांत कर दिया और मीरास की ईमानदारी और सच्चाई को आखिरकार स्वीकार किया गया। दरबार में एक नई चेतना का जन्म हुआ, जहां लोग अपनी सच्चाई और ईमानदारी से काम करने को प्राथमिकता देने लगे। मीरास की परीक्षा और सच्चाई की विजय। राज्य में शांति और स्थिरता लौट आई थी, लेकिन मीरास की ईमानदारी की परीक्षा अब भी जारी थी। दरबार में एक और महत्वपूर्ण समस्या उठ खड़ी हुई। इस बार मामला और भी संवेदनशील था, क्योंकि यह राज्य की खजाने से संबंधित था। अकबर और बीरबल दोनों को पता था कि इस बार मीरास का निर्णय सिर्फ राज्य की समृद्धि पर ही नहीं, बल्कि पूरे राजमहल के भविष्य पर असर डालने वाला था। अकबर ने मीरास से कहा, मीरास, अब तुम्हारी असल परीक्षा का समय आ गया है। राज्य की खजाने से संबंधित एक बड़ा फैसला लेना है। यह फैसला तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी को पूरी तरह से परखेगा। मीरास ने पूरी विनम्रता से जवाब दिया, महाराज, मुझे विश्वास है कि मैं यह निर्णय राज्य की भलाई के लिए सही तरीके से ले पाऊंगा। मुझे बीरबल के मार्गदर्शन की भी उम्मीद है, ताकि मैं कोई गलती न करूं। बीरबल ने मीरास की बातों को सुनकर कहा, मीरास, तुम्हारा आत्मविश्वास महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि किसी भी निर्णय में केवल व्यक्तिगत लाभ को नहीं देखना चाहिए। तुम्हें राज्य की दीर्घकालिक भलाई को ही सर्वोपरि मानना होगा। मीरास ने पूरी गंभीरता से यह चुनौती स्वीकार की और निर्णय प्रक्रिया शुरू की। उसने राज्य के खजाने का पूरी तरह से निरीक्षण किया और उसे संतुलित तरीके से वितरित करने के लिए एक योजना बनाई।
वह जानता था कि यदि उसने केवल स्वार्थपूर्ण तरीके से निर्णय लिया तो राज्य को नुकसान हो सकता था, लेकिन यदि वह सही निर्णय लेता है तो राज्य की समृद्धि और सामाजिक कल्याण में योगदान होगा। मीरास ने अपनी योजना पर काम किया और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक समग्र और निष्पक्ष समाधान निकाला। उसने यह सुनिश्चित किया कि राज्य के प्रत्येक वर्ग के लोग इससे लाभान्वित हों और खजाने का उपयोग दीर्घकालिक योजनाओं में किया जाए ताकि राज्य का भविष्य सुरक्षित रहे। हालांकि जब मीरास ने अपना निर्णय प्रस्तुत किया तो कुछ दरबारी असंतुष्ट हो गए। वे उसे संदेह की नजर से देखने लगे और आरोप लगाने लगे कि मीरास ने खजाने के वितरण में कुछ व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने की कोशिश की है। यह आरोप दरबार में हलचल मचा गए और मीरास की ईमानदारी पर सवाल उठने लगे। अकबर ने यह सब देखा और उसे लगा कि मीरास के लिए अब और कठिन समय आ गया है। उसने बीरबल से कहा, बीरबल, हमें इस मामले को सुलझाना होगा। मीरास की ईमानदारी और सही निर्णय को हमें सबके सामने साबित करना होगा। बीरबल ने अपने खास तरीके से स्थिति का हल निकाला। उसने मीरास से कहा, अगर तुम्हें अपनी ईमानदारी साबित करनी है तो तुम्हें अपनी योजना को पूरी तरह से दरबार के सामने रखना होगा और इसे सबके सामने पारदर्शी तरीके से प्रस्तुत करना होगा। मीरास ने बीरबल की सलाह मानी और अपनी योजना को सबके सामने विस्तार से प्रस्तुत किया। उसने सभी दरबारियों से पूछा कि क्या वह किसी भी तरीके से राज्य की भलाई के खिलाफ काम कर रहे थे। मीरास ने अपने फैसले को पूरी ईमानदारी से समझाया और यह दिखाया कि उसने किस तरह से सभी वर्गों की भलाई को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया था। इस पर अकबर ने सबको संबोधित किया, आज मीरास ने हमें यह साबित कर दिया है कि उसकी ईमानदारी और समझदारी ने राज्य के खजाने का सही उपयोग किया है। जिन लोगों ने आरोप लगाए थे उन्हें यह समझना चाहिए कि जब किसी व्यक्ति के फैसले पारदर्शी और सही होते हैं तो वह किसी भी प्रकार के आरोप से बच सकता है। बीरबल ने भी कहा, सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलने से हमेशा सफलता मिलती है। मीरास ने यही साबित किया है। अकबर ने मीरास की ईमानदारी की सराहना की और उसे राज्य की आगामी योजनाओं में और भी जिम्मेदारियां सौंपने का निर्णय लिया। इसके बाद मीरास को दरबार में सभी का समर्थन मिल गया और वह राज्य के महत्वपूर्ण फैसलों में शामिल होने लगा। कहानी से सीख। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी निर्णय में ईमानदारी और पारदर्शिता सबसे महत्वपूर्ण है। सच्चाई के रास्ते पर चलने से भले ही शुरुआत में कठिनाई हो, अंत में सफलता और सम्मान जरूर मिलता है। मीरास की तरह हमें अपने फैसले पूरी ईमानदारी से करने चाहिए और किसी भी परिस्थिति में सच्चाई से भटकने का प्रयास नहीं करना चाहिए।